नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स लाइव। डॉक्टर्स लाइव में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स लाइव में। बातों की शुरुआत करते हैं क्योंकि युवा पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल। तो सर, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत बड़ी कमान लेकर आप चल रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? डॉक्टर्स की लाइफ तो ऐसी ही है जी। केवल ये नहीं है कि मैं युवा हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर बनना अपने आप में एक जिम्मेदारी है जी। हमारी एक छोटी सी गलती पे भी लोगों की नज़र रहती है, तो गलती करना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। प्रारंभिक शिक्षा जो है आपकी वो कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर की ही है। मैं रायपुर में ही पढ़ा बड़ा हूँ जी। MBBS तो मैंने यहीं रायपुर मेडिकल कॉलेज से ही किया है। जी जी। उसके बाद सर्जरी में MS करने के लिए मैं जबलपुर गया था। जी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में था, तो प्लास्टिक सर्जरी के उस समय बहुत गिने चुने हॉस्पिटल्स थे जब प्लास्टिक सर्जरी की अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद मैंने प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग कलकत्ता में SSKM हॉस्पिटल वहाँ से ली है। MCH मैंने वहाँ से किया है। जी। तो जब आप शुरुआत से ही डॉक्टर बनना चाहते थे कि कुछ और दिमाग में था, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि आप डॉक्टर बन गए? नहीं, जहाँ तक मुझे होश है बचपन से ही मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जी। क्यों, क्या, कैसे, ये तो मुझे भी नहीं याद है। जी। है ना। नॉर्मली सभी बच्चों के मन में मेरे ख्याल से उस समय डॉक्टर और इंजीनियर ये दो ही चलता था। हमारे ज़माने में वही था, हम उन्हीं को देखते थे। घर के बगल में कोई डॉक्टर है, आ रहा है, जान बचा रहा है, तो मेरे ख्याल से हर बच्चे के मन में उस समय यही रहता था, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। जी। तो उसी पीढ़ी का हूँ मैं, जब मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। जी। तो कोई ऐसे डॉक्टर जिन्हें देखकर लगा कि नहीं यार, अब मुझे इस तरीके से ही आगे बढ़ना है, यही काम करना है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको देख के मुझे फील हुआ हो कि मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ हाँ। बस मेरे को ये था कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों का इलाज करना है, उनकी जान बचानी है। जी। उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। जी। अभी जो वर्तमान समय में काफ़ी देखा जाए तो डॉक्टर से काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, पहले भी रहती थी। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में जब अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और लोगों की उम्मीदें भी जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसको कई बार ऐसा होता है कि वो भी चीज़ों को जो है इतनी बढ़ जाती हैं या आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो उसका निर्वहन कैसे करते हैं आप? ये चीज़ें तो बढ़ते जा रही है। मतलब जब नया नया आया था, मैंने काम चालू किया जी, तो मैं फ्रीली काम कर रहा था। जी। मुझे जो सिखाया गया, जो मुझे पढ़ाया गया, हर मरीज के अच्छे के लिए वैसे भी हम करते ही हैं, वैसा ही करते थे। लेकिन जैसे जैसे नाम बढ़ने लगा, लोग नाम से आने लगे कि नहीं सर, आपका नाम सुने हैं, हम आपसे इलाज कराना है, आप बताइए क्या करना है, तब धीरे धीरे जिम्मेदारी का एहसास बढ़ने लगा। तो अभी प्रेशर ज़्यादा है। जबकि अब मेरा नाम हो गया, अब मेरे ज़्यादातर मरीज ठीक होके जा रहे हैं, वो खुद ही दूसरे मरीज को भेजते हैं। तो अब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। जब मरीज बोलता है सर आपने उसका इलाज किया था, वो ठीक होके गया, उसने हमको भेजा, तब मुझे लगता है कि हाँ, अब तो इसको भी ठीक करके भेजना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी। बहुत कम उम्र में आपने एक बहुत बड़े सेटअप को, मतलब एक कहा जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपने खोला और लोगों की सेवा के लिए आप सदैव तत्पर हैं। इसको लेकर कैसी प्लानिंग किया आपने, किस तरीके से सोचा? मेरी ब्रांच जो है प्लास्टिक सर्जरी, इसमें छोटे सेटअप में काम नहीं चल सकता। अगर आपको अच्छा काम करना है प्लास्टिक सर्जरी में, तो आपको एक अच्छा बैकअप चाहिए, अच्छा ऑपरेशन थिएटर चाहिए, जहां आप नई नई टेक्निक को ला सकें, न्यू महंगे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकें। वो आप छोटे सेटअप में नहीं डाल सकते, वायबल नहीं है, उसका खर्चा नहीं निकलेगा। तो प्लास्टिक सर्जरी में अगर अच्छा काम करना है तो आपको बड़ा सेटअप चाहिए ही था। प्लस जो भी मरीज ऑपरेट होते हैं ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड केस रहते हैं। चेहरे की सर्जरी है या बॉडी के किसी भी पार्ट्स की सर्जरी है, तो प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऑपरेशन के बाद मरीज को ICU में अच्छी देखरेख की जरूरत पड़ती है। तो अच्छा ICU आप छोटे हॉस्पिटल में तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। आपको एक बड़ा सेटअप चाहिए जहां आप बड़ा सा ICU बना सके, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्सिंग स्टाफ, ज़्यादा पैसे देके जिनको आप हायर कर सके, ताकि वो अच्छा सर्विस दे सके। तो प्लास्टिक सर्जरी केवल डॉक्टर, केवल सर्जन के ऊपर नहीं अच्छा रिजल्ट देना, उसके लिए ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन में जो स्टाफ लगते हैं जो हमको असिस्ट करते हैं वो भी अच्छे चाहिए, प्लस ICU अच्छा चाहिए। जी,
वर्तमान में जो नई पीढ़ी के लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके को तैयारी करें, किस तरीके की अपनी प्लानिंग करें कि जिस विधा में वो जाना चाहते हैं? मतलब अलग अलग सेक्टर है, इसमें भी भाई आप प्लास्टिक सर्जरी में आए, कोई एमडी कोई और अन्य विधा में जाना चाहता है, तो वो उसकी तैयारी कैसे करें? वो पहले तो पीएमटी, उसके बाद फिर आगे की जो तैयारियाँ हैं। देखिए, कंपटीशन तो हर जगह है जी। पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हाँ। और फिर किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताया, बचपन से मेरे दिमाग में था मुझे डॉक्टर बनना है, तो हाँ। मेरे को कभी कंफ्यूजन रहा ही नहीं कि मुझे कुछ और करना है। हाँ। आज भी मेरे को, मैं प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि मुझे था कि मुझे प्लास्टिक सर्जन बनना है। एमएस के बाद मेरा इंटरेस्ट ही प्लास्टिक सर्जरी में चला गया। तो ऐसा नहीं था कि मजबूरी में मैं डॉक्टर बना या मजबूरी में मुझे प्लास्टिक सर्जरी मिली। तो इसीलिए मैं जो भी काम करता हूँ अपने इंटरेस्ट से करता हूँ, खुश होकर करता हूँ। मुझे आप 10 दिन भर सुबह से रात तक ऑपरेशन करा लो, 3 महीने करा लो, मतलब मुझे कभी थकावट महसूस नहीं होती। बैठे बैठे थकावट होती है काम कम रहता है तो थकावट होती है। हाँ। लेकिन आप दिन भर कितने भी केस करा लो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस करा लो, मतलब उसके बाद निकल के मैं खुशी होता हूँ कि हाँ आज कुछ अच्छा किया। जी। तो यही मेरी सलाह है नए लोगों के लिए भी कि आप जो बनना चाहते हैं और जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हाँ। आप उसी फील्ड में जाएं। भले थोड़ा लेट हो, 1 साल बाद मिले, लेकिन कोशिश करें कि आप उसी में जाएं। क्योंकि अगर आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं कर रहे हैं तो ना आप खुद खुश रह पाएंगे, ना कभी किसी और को खुश रख पाएंगे आप। जी। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की दिनचर्या बड़ी व्यस्ततम से व्यस्ततम रहती है, किसी समय भी फ़ोन आ जाता है, किसी समय भी ऑपरेट करना पड़ता है और बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो परिवार के लिए, घर के लिए और अपने रिफ्रेशमेंट के लिए कैसे समय बचा पाते हैं अपने लिए आप? हाँ, इस चीज़ में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इस चीज़ में युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में थोड़ा डिफरेंस है। युवा पीढ़ी परिवार को साथ लेके चल रही है, मैं आपको बता दूँ। जी जी। इसका बहुत हद तक कारण ये भी है कि आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई है। व्हाट्सएप आ गया है, बहुत सारी वीडियोस आ गए हैं, फ़ोन इतना सुलभ हो गया है। पहले फ़ोन घर में रहता था, आदमी रास्ते में जा रहा है तो टेंशन रहता था, मरीज को ऑपरेशन थिएटर छोड़ के आया हूँ, ठीक करके आया हूँ, पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। घर जाने के बाद टेंशन बना रहता था उस जमाने में। आज वो टेंशन खत्म हो गया। आज मैं आराम से घर जाके चैन से सो सकता हूँ। कुछ भी दिक्कत होगी मेरे पास, मुझे पता है मेरे सपोर्टिंग स्टाफ बहुत अच्छे हैं, कुछ भी होगा तुरंत मेरे पास कॉल आ जाएगा, तुरंत व्हाट्सएप में मैं मरीज को देख भी सकता हूँ लाइव कि क्या चल रहा है, क्या उसको तकलीफ हो रही है, और मैं उस हिसाब से उसको गाइड कर सकता हूँ। तो चीज़ें आसान हो गई हैं जी जी हमारे लिए। जी। सर्जरी में कोई ऐसा केस जिसे करके बड़ा अच्छा लगा कि यार ये मतलब मुझे अच्छा लगा, अंदर से जो संतुष्टि जिससे मिले? यही मैं आपको बता रहा हूँ जी। सारे केस मुझे ऐसे लगते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे प्लास्टिक सर्जरी से प्यार है। जी जी। तो उसमें से कोई एक केस जिसको मतलब लगे कि नहीं यार बहुत छत्तीसगढ़ के मुश्किल लिए काम काफी- बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण था वो, मतलब। अच्छा, अभी मैंने एक केस किया था कुछ दिन पहले। एक छोटा बच्चा था, शायद महासमुंद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ का बच्चा था। बार बार उसको सर्दी खांसी होती थी। देखने में था कि उसकी 3 ओपनिंग है, जैसे नॉर्मली हमारी 2 ओपनिंग रहती है जिससे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। बच्चे की 3 नाक थी। तो एक तरफ राइट साइड में एक एक्स्ट्रा नाक बनी हुई थी, जो भगवान जन्मजात बीमारी होती है, जो बनी हुई थी। तो मैंने लिटरेचर देखा, मुझे बहुत नया टाइप का केस लगा। मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने लिटरेचर देखा, सर्च किया जर्नल्स में, तो पता चला अभी तक पूरी दुनिया में केवल 20 ऐसे बच्चे रिपोर्टेड हुए हैं जिनका ऑपरेशन करके ठीक कर पाए हैं। तो मैंने इसको चैलेंज के तौर पे लिया। उस बच्चे को हमने पूरा आयुष्मान में पूरा फ्री में किया। आयुष्मान में इस टाइप के केसेस के लिए क्योंकि लिस्ट नहीं थी, तो हमने स्पेशल परमिशन ली कि हमारे पास ये इस टाइप का अलग का केस आया है और हमको करना है, तो आप हमको इस केस के लिए परमिशन दें ताकि हम इसका ऑपरेट कर सकें। तो उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी परमिशन दे दी। तो वो बहुत अच्छा केस था, मरीज ठीक हो के गया, बाद में आया भी बहुत खुश था। वो बीच में मीडिया वाले भी कुछ आए थे तो उनको पब्लिश भी करवाया था मैंने पेपर में। जी जी। ओम हॉस्पिटल को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? अभी तो आप मतलब कहे शुरुआत है, आगे इसको कहाँ ले जाने का आपका ड्रीम है? कहाँ इसको पाते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं? ओम हॉस्पिटल ऐसा है कि मेरा कर्म स्थल है ये, जी, है ना। मैं चाहता हूँ यहाँ से जो भी मरीज आए एक बार वो खुश होके जाए, 100% ठीक होके जाए। मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। जो आया है उसको एक दिन तो जाना है, जी, है ना। भगवान ने बनाया है ऐसे, हर कोई तो हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। जो आया है उसको जाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी जाए यहाँ से खुश होके जाए, ठीक होके जाए या खुश होके जाए। जी। अंतिम में मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि अभी इन दिनों जो है कहीं न कहीं हॉस्पिटल को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर
विश्वसनीयता को लेकर हमेशा सवाल होता है कि हमारा जो है जांच फालतू करा दिया गया, या फिर अरे जहाँ डॉक्टर के यहाँ जाओगे भी, हॉस्पिटल को लेकर लोगों में की मनस्थिति बदल गई, एक डर, एक भय समा गया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा, है ना। मेरे ज़्यादातर मरीजों का ऐसा ही है कि कोई भी मरीज किसी भी बीमारी से आता है, मैं उसको यही बोलता हूँ, देख मेरे घर का होता तो भी मैं ये जांच कराता, मैं ये इलाज करता और या मैं ये ऑपरेशन करता। मरीज को इतना भरोसा होना चाहिए। और मरीज को भी कई बार लेते हैं, मरीज दूसरे ओपिनियन भी लेते हैं, तो जाते हैं, हर मरीज लेता है, दूसरे डॉक्टर से भी पूछता है, और ज़्यादातर जगह उसको यही राय मिलती है कि हाँ यही है। और हर मरीज का अपना घरेलू एक डॉक्टर होता है जिससे वो फिर से पूछते हैं, डॉक्टर कमलेश ने ऐसा बोला, सही बोला कि नहीं बोला। वो फीडबैक से उनको पता चल जाता है, भरोसा हो जाता है, हाँ ये सही बोल रहे हैं, अपने लोगों का भी हम यही इलाज करेंगे जी। तो ये धीरे धीरे भरोसा विश्वास मरीजों में आ रहा है और ये चीज़ें कम हो रही हैं जी। रायपुर में ही आप पले बढ़े हैं और रायपुर में ही आप डॉक्टर बनकर जो है यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि क्योंकि रायपुर बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो जान पहचान वाले भी बहुत आते हैं, आपसे परिचित लोग भी बहुत आते हैं, और उनकी उम्मीदें भी उसी ढंग की रहती हैं, उसे कैसे लेते हैं आप? मैं बता रहा हूँ ना, ये सेम है, मैं सारे मरीज को एक जैसा ही देखता हूँ जी जी। सबको मैं यही सोचता हूँ, अपना समझ के ही मैं सलाह देता हूँ, अपना समझ के ही मैं इलाज करता हूँ, तो वो लोगों के लिए भी ये सेम रहता है जी जी। तो वो ऑलरेडी भरोसा लेके ही आते हैं मेरे पास, तो उनको डील करना और आसान रहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। युवा पीढ़ी के डॉक्टर हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से वो निर्वहन भी कर रहे हैं, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि होम हॉस्पिटल जो है निरंतर उन्नति करे, प्रगति करे। और डॉक्टर्स लाइफ में आज इतना ही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.